एक पानी की बाल्टी, डिब्बा और एक तौलिया लेकर के साथ रहते हैं। मैं सरकार को बचाना चाहता हूं, सरकार को जगाना चाहता हूं कि ये लोग जो चुने हुए लोग हैं और भाजपा की टिकट पर जीते हुए, तो परसों यानी सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार जो है सोनीपत के दौरे पर है। वो डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी और नागरिक अस्पताल का दौरा करेंगे। उससे पहले प्रशासन पूरे अच्छे तरीके से तैयारी पे है। तो मेरा मुख्यमंत्री महोदय के आने से पहले प्रशासन से यही सवाल है कि जो बेसहारा और दुखी लोग हैं, क्या उनको न्याय मिल पाएगा? सरकार के खुफिया विभाग से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को सुन करके एक इंसानियत के होने के नाते उसको अच्छे से समझ करके मुझे मिलवाने का कष्ट करें मुख्यमंत्री महोदय से। मैं जनहित के ऊपर उनसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं उन नेताओं की असलियत उनके सामने दिखाना चाहता हूं जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी के साथ एक पानी की बाल्टी, डिब्बा और एक तौलिया लेकर के साथ रहते हैं और सोनीपत की असलियत उनको दिखाने से कतराते हैं। तो मेरा जो कुछ सवाल है मुख्यमंत्री महोदय से, वो सवालों के जवाब लेकर के आप जरूर आए। मैं सवाल जनहित के हैं, मेरे अपने नहीं है, ना मेरा कोई निजी स्वार्थ है। 1 साल की मासूम बच्ची प्रासिता की मौत पीजीआई रोहतक और सोनीपत नागरिक अस्पताल की अनदेखी के कारण हो गई थी। एक अमानवीय बयान जो यहाँ की सीएमओ के द्वारा दिया गया, उसकी शिकायत मुख्यमंत्री महोदय को भेजी, स्वास्थ्य मंत्री को भेजी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्वास्थ्य अधिकारी जो अस्पताल के अंदर बैठे हुए हैं, नॉन प्रैक्टिस पे वो रहे हैं, आज तक कोई प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की है। आप उनके डॉक्टर रहते हुए कितने बायोमेट्रिक उन्होंने पंच किया है, ये भी एक जांच का विषय है। सिफारिश के आधार पर यहाँ पर उनको बिठाया गया। ऐसे डॉक्टर्स को जो सरकार के विरुद्ध जो चार्जशीट हो चुके हैं नारेबाजी खिलाफ, उन डॉक्टरों को क्रिमिनल पोस्ट दी गई है। एक व्यक्ति जो कमेटी बनाई गई और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर लाखों रुपए का गबन, सरकारी चोरी उसने की है, उनको भी डेपुटेशन के ऊपर दोबारा से सरकारी अस्पताल के अंदर बिठाया गया है। भ्रष्टाचारियों डॉक्टरों का अड्डा बन चुका सोनीपत का नागरिक अस्पताल है। तो इसके ऊपर जरूर जवाब दे करके जाए कि ऐसा करने के पीछे सरकार की या यहाँ इन अधिकारियों के भेजने के पीछे की मंशा क्या है, वो स्पष्ट करें। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि 2 साल पहले सड़कें बनी थी, तो उनका एक टेक्निकल ऑडिट करा करके ये स्पष्ट किया जाए ठेकेदारी की क्या जवाबदेही है और क्या खामियों की वजह से रोड जो है 1-2 मानसून भी अच्छे तरीके से नहीं चल पाए, उनके ऊपर भी जवाब दे। उसके बाद कुछ बागड़ी लोहार है, आपसे रोहतक के अंदर भी मिले थे और आपसे सोनीपत के अंदर भी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उनको उजाड़ने से पहले, रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 कहता है किसी को उजाड़ने से पहले कहीं पे रहने का जो है प्रबंध करना सरकार की जिम्मेवारी है। वो वासिंदे हैं, यहाँ के निवासी है सोनीपत के, राशन कार्ड उनके पास, बीपीएल कार्ड उनके पास, आयुष्मान कार्ड उनके पास, आधार कार्ड उनके पास, सब सोनीपत के हैं। तो उनको उजाड़ने से पहले माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि उनका कहीं ना कहीं बसाने का उनका जरूर जगह खोजे कि उनको कहाँ बिठाया जाए। परिवार पहचान पत्र जो कि परमानेंट परेशानी पत्र बन चुका है गरीबों के लिए, उसके नाम पर अलग अलग तरीकों से जो विभाग में बैठे हुए क्लर्क ने गाड़ियां चढ़ा करके, मोटरसाइकिलें चढ़ा करके उनके बीपीएल राशन कार्ड काट दिए गए हैं। उन अधिकारियों के ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज करवाते हुए जो राशन आज गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, उनकी भरपाई उनकी तनख्वाह से की जाए। इस प्रकार की कोई पॉलिसी बनाई जाए। पूरा शहर कचरे और गंदगी की ढेर से अटा पड़ा है। आखिर वहाँ पर बड़े बड़े स्लोगन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरें लगा करके संदेश दिया जाता है कि सफाई अभियान जो है, सेवा पखवाड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन वो जो लोग हैं, जो विधायक हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, तो वो वहाँ जा करके सफाई क्यों नहीं करते? वो साफ सुथरी जगह झाड़ू लेकर के क्यों घूमते हैं? बड़ा सवाल है। जो निजी अस्पतालों की लूट है, आयुष्मान कार्ड, एक महिला के 2 बेटे होते हैं, एक का इलाज कहता है कि मैं आयुष्मान पे करूंगा, एक का इलाज कहते हैं कि आपको पैसे देना पड़ेंगे। तो ऐसा किस पॉलिसी में, किस आधार, कहाँ लिखा हुआ है कि एक ही बच्चे का इलाज आयुष्मान कार्ड से होगा? तो इन सवालों के जवाब जनहित के अंदर मैं लेने के लिए मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहता हूँ। सरकार के खुफिया तंत्र से मेरा निवेदन है कि मुझे मिलवाने के लिए प्रयास करें और मुख्यमंत्री जी से मेरे से मिलने के लिए समय मांगे। मैं अकेला ही मिलने आऊँगा, मैं कोई किसी भारी भरकम टीम के साथ नहीं। लेकिन जनहित के अंदर ये सवाल बहुत ज़रूरी है और इनका सवालों के जवाब देना मुख्यमंत्री महोदय की जिम्मेवारी भी है। पूरा भ्रष्ट सिस्टम मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने पे लगा हुआ है, सरकार को बदनाम करने पे लगा हुआ है। मैं सरकार को बचाना चाहता हूं, सरकार को जगाना चाहता हूं कि ये लोग जो चुने हुए लोग हैं और भाजपा की टिकट पे जीते हुए, तो आखिर किस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय को और किस प्रकार से सरकार को बदनाम करने पर, भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ पर बिठाकर करीम खाने पर लगे हुए हैं। ये चीज मैं मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं और मुझे आशा है कि ये मेरी वीडियो अगर मुख्यमंत्री जी तक और खुफिया तंत्र तक, जो मुख्यमंत्री जी के हितैषी है, उन तक पहुंचती तो मुझे जरूर मिलवाएंगे। धन्यवाद।